Hello student, question number 2.26 NCERT, electrostatic potential and capacitance. The plates of a parallel plate capacitor have an area of, area आपको प्लेट का दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आर सेपरेटेड, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर सेपरेटेड हैं बाई 2.5 mm. तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. अब कैपेसिटर इज चार्ज बाई कनेक्टिंग है. वोल्टेज कितना अप्लाइड है? 400 वोल्ट. अब देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर बना लीजिए और ये इसका सेपरेशन है और ये एरिया ऑफ द प्लेट हो जाएगा और ये प्लस चार्ज होता है और ये माइनस चार्ज होता है इंडक्शन की वजह से, क्योंकि प्लेट्स काफ़ी क्लोजर होती हैं. अब यहाँ पर फील्ड ऐसे करके होता है, ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव. यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. यहाँ पे एयर मान के चलेंगे. तो हमें पहला पार्ट करना है हाउ मच व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्टली हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. एक तो हमें क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है. तो U इक्वल्स टू होता है हाफ CB स्क्वायर. अब देखिए C नहीं पता है. C कितना होता है पैरेलल प्लेट के लिए? KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. इसका मैं प्रूफ कर चुका हूँ अपने वीडियोज़ में. तो ये एयर कैपेसिटर है. एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है. एरिया आपको कितना दिया है? 90 इंटू 10 की पावर माइनस 4. इसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. ये आएगा. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 10 की पावर माइनस 12 ओवर सेपरेशन आपको 2.5 10 की पावर माइनस 3. अब देखिए पावर पहले एडजस्ट करिए. तो यहाँ पे -3 से -3 कट जाएगी तो पावर 1 रह जाएगी -1. अब ये कितनी हो गई पावर? और 1 0 से ये पावर कट जाएगी तो ये ख़त्म. 9 इंटू 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 2.5. यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 8.86 को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से, 9 6 जा 54, 5 9 8 जा 72, 75 7 9 8 जा 72 79. तो ये आएगा 79 समथिंग आएगा. 7 4 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 2.5. इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि C आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो जस्ट इसी वैल्यू को पुट कर देंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन ए से फ्रॉम इक्वेशन ए हमें हाफ C हमने कितना निकाला है ये डाल दीजिए. 9.74 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ओवर कितना था 2.5 इंटू B हाउ मच 400 वोल्ट. तो 400 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 लिख लीजिए पहले का स्क्वायर. तो आपके पास ये आ गया 79.74 10 की पावर माइनस 12 और ये आ गया 16 10 की पावर 4 अपॉन में 5. मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखिए पावर एडजस्ट करते हैं. 79.74 इंटू 16 अपॉन में 5 10 की पावर माइनस 8. बड़े आराम से हो सकता है. अब देखिए ये इसको कितने बार कट करेगा? 5. ये इसको कट कर देगा 3.2 टाइम्स. तो ये आ जाएगा 79.74 इंटू 3.2 10 की पावर माइनस 8. तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा कितना होता है? 21 होता है. तो ये अराउंड कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मुझे याद है 2.55 समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल. इतनी एनर्जी आ जाएगी. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज दिस मच. अब कहता है व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. जो ये जो एनर्जी होती है बिटवीन द प्लेट्स स्टोर होती है. ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. आपको इसका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकालना है. तो इस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी
ऑफ द कैपेसिटर डिवाइड बाई वॉल्यूम, जो प्लेट्स इसका वॉल्यूम होता है। तो ये आपने कितना निकाला 2.55 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एरिया आपको कितना दिया हुआ है 90 इंटू 10 की पावर -4 एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट आपको 2.5 दिया हुआ है। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 2.55 इंटू 10 की पावर -2 रह जाएगी क्योंकि नीचे -4 है, और ये कितना हो जाएगा, एक जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, 25 9 जा कितना होता है 225, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये पावर इसको हम बढ़ा सकते हैं 255 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 225। तो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 के अराउंड आएगा, अराउंड पॉइंट, इसको लिख सकते हैं 0.113। तो ये क्या है जूल पर मीटर क्यू लिख देंगे क्योंकि वॉल्यूम है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स वाई ये आ जाएगा। एंड अगला पार्ट जो है इसका कहता है डिराइव, हेंस डिराइव ए रिलेशन, डिराइव ए रिलेशन बिटवीन यू एंड, हमें स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। तो देखिए अभी हमने एनर्जी कितनी डिराइव निकाली थी, हाफ सी वी स्क्वायर होती है, और U इक्वल्स टू हाफ C कितना है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, B को हम क्या लिख सकते हैं E इंटू डी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, स्मॉल यू निकालना है, तो स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी है और ये एनर्जी है और ये पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया। अब इसको यदि डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ के ए एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में डी है पहले से, इंटू ए डी। तो ये इसने इसको मारा और ए ने ए को मारा, तो आपके पास क्या बचा हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। के यदि 1 है, एयर कैपेसिटर है, तो ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये स्मॉल यू आ गया। आपको किसके बीच में रिलेशन दिखाना था, स्मॉल यू और कैपिटल ई के बीच में रिलेशन दिखाना था।